हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे डीसीएक्स सिस्टम को लेकर। यस, जो लोग पूछ रहे हैं सर डीसीएक्स सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोग को क्यों सडनली 3-4% तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी, तो इसके पीछे का रीज़न है इन्होंने एमओयू साइन किया था विथ स्टेट गवर्नमेंट। सो एमओयू की अगर बात कर ले, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो किसके साथ, तो तमिलनाडु के साथ इन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन यहाँ पे किया था। मतलब बेसिकली किस चीज़ को लेकर, टू इस्टेब्लिश अ न्यू रडार फैक्ट्री इन हसूर की अगर हम लोग बात करें तो जैसी ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, तो इस कंपनी को लेकर मार्केट में काफ़ी चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ऑब्वियसली बिजनेस की जब भी कोई डील हो जाती है तो कंपनी चर्चे में का विषय यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें वोडाफोन आइडिया, तो ये भी खबरों में चलती रहती है कंपनी, आप सभी लोगों को पता है। बट इनसे रिलेटेड कोई भी अगर खबर आती है तो आपको बताई है, खास करके आपको एक शब्द तो ज़रूर देखने को मिलेगा। कौन सा? AGR ड्यूज। ये खबर तो यहाँ पे रहता ही है यूजुअली, या फिर दूसरा कोई रहेगा तो फंड रेजिंग। ठीक है, इसी प्रकार की कोई ना कोई खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते। तो आज वोडाफोन आइडिया में 6-7% की तेज़ी देखने को मिली थी। रीज़न क्या है ये देख लो, AGR ड्यूज हेयरिंग अपडेट। मतलब अगेन वही मामला हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में अभी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको रीअसेसमेंट एक बार वापस यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे किया जाए। ठीक है, एंड अभी फिलहाल अगर देखा गया तो कितना है, DOT की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, 9,450 करोड़ भाई AGR डिमांड कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया से। ठीक है, पैसे ही नहीं है इनके पास तो कहाँ से देंगे ये। ठीक है, एंड कर्जा निकाल कर देने के लिए अब इनको और कौन कर्जा देगा, पहले इतना बुरी तरीके से ट्रैप यहाँ पे हो चुके हैं। कमबैक का चांसेस तो बहुत ही मुश्किल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, डे बाय डे कमबैक का चांसेस कम ही हो रहा है, बिकॉज जिस सेगमेंट में काम करते भाई वहाँ पे प्योर डियोपॉली हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जियो एंड एयरटेल ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। सो 9,450 करोड़ को लेकर अब हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते हुए देखने को मिलने वाली है। अब देख लेते हैं कि क्या होगा। अभी इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से इनको कोई खास राहत नहीं मिली है। ठीक है, सो इस वक्त भी क्या राहत मिलेगी कि नहीं, अगर मिल गई तो भाई एक अच्छी जंप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड अगर नहीं मिली तो वापस गिरावट। यही तो चीज़ें लगातार हम लोग को वोडाफोन आइडिया में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये चीज़ भी आपको समझ में आना चाहिए भाई कि कौन सी कंपनी ट्रेडिंग वाली है और कौन सी कंपनी इन्वेस्टिंग वाली है। ठीक है, तो ये तो कंपनी पूरी तरीके से आपको पता है स्ट्रगल ही करे। कंपनी खुद बोल देती है भाई कि 31 मार्च 2026 तक अगर हमें कोई यहाँ पे अभी मतलब बोलते हैं ना, थोड़ी मदद बिदत अगर सरकार की ओर से नहीं मिली, कोर्ट की ओर से नहीं मिली, तो भाई हमारा तो गेम बच जाएगा। ठीक है, खुद वोडाफोन आइडिया ने बात बोल के रखी हुई है। लेट्स सी अब क्या होता है। वैसे तो धीमे धीमे करके टाइम कम ही होते देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो बुलेट ट्रेन, यस बुलेट ट्रेन की अगर बात करें तो अनाउंसमेंट तो इसका काफ़ी पहले ही हुआ था। अभी तक एग्जीक्यूशन की बात करें तो अभी भी चल ही रहा है। काफ़ी खर्चीला प्रोजेक्ट हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, स्पेशल प्रकार के ट्रैक्स यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है और इसी की कोशिश कई सालों से लगातार यहाँ पे चल ही रहे। और जितना प्रोजेक्ट डिले भी होता है आप सभी लोगों को पता है भाई, पैसा भी बढ़ जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है। एनीवेज उस टॉपिक में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। बट बुलेट ट्रेन की बात करें तो एक बहुत बड़ा मेगा कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी कंपनी का नाम बहुत बार सामने यहाँ पे आ चुका है। यस, कुछ लोगों ने सही गेस किया होगा, जो बिजनेस को जानते हैं, मार्केट को एक्चुअल में असली तरीके से जानते हैं। हम बात करें लार्सन एंड टूब्रो, LNT। यस दोस्तों, LNT गेट लार्जर ऑर्डर फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। यस, इसके पहले भी मल्टीपल ऑर्डर्स इनको बुलेट ट्रेन के मिले थे, बट ऑब्वियसली कोई भी मतलब इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है वो ऐसा नहीं होता कि एक ही कंपनी करेगी। मल्टीपल कंपनीज इनमें इंगेज रहती है और मल्टीपल टाइप अलग अलग ट्रांचेस में कंप्लीट यहाँ पे होता रहता है। सो आज की अगर हम लोग बात करें, LNT को 2,500 से लेकर 5,000 करोड़ तक का ऑर्डर यहाँ पे बुलेट ट्रेन का मिलते हुए देखने को मिल चुका है। किससे लेकर, तो आप देख सकते हो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर ये ऑर्डर इनको यहाँ पे मिला है। सो अच्छी बात है भाई। बट LNT की अगर बात करें तो ऑलरेडी ये इतनी बड़ी कंपनी है, इनके तो ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़, इतने बड़े बड़े देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें तो एक स्मॉल कैप कंपनी आ गई। ठीक है, बट कंपनी तो है ही इतनी बड़ी, आप सभी लोगों को पता ही है। LNT भी हमारे देश की शान है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है और कहाँ पे योगदान नहीं देती है। बहुत मुश्किल से आपको कोई सेक्टर देखने को मिलेगा जहाँ पे LNT का नाम नहीं आता है। हर स्पेस में आपको एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए, बुलेट ट्रेन का एक और ऑर्डर LNT को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। लार्ज कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक एवरेज साउंड के हिसाब से चलते हुए देखने को मिलती रहती है।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे रेलवे कंपनी, यस आज के दिन रेलवे कंपनियां ने वापस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। जब भागते तो सभी एक साथ यहाँ पे भागते, इस प्रकार के भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। रेलटेल की बात करें तो रेलटेल को तो एक डेटा सेंटर वाली तो खबर हम लोगों ने देख ही ली, बट उसी के साथ साथ बिहार के ओर से भी जो हम लोग को खबर देखने को मिल चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है, उसके चलते 6-7% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ पे? 210 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फ्रॉम बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते रेलटेल में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सिमिलर वे आरबीएनएल की अगर बात करें, आरबीएनएल को भी रिसेंटली आपको पता है 169 करोड़ का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पे लोएस्ट बिडर था, तो इस चीज़ के चलते उन एक मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल जाता है। देन टैक्स मैको रेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनको भी सेम वैसा ही कुछ 129 करोड़ का हम यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर्डर आरबीएनएल की ओर से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो टैक्स मैको रेल भी इसी चीज़ के चलते आज के दिन 2-3% के आसपास हम लोग को जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड जब भी इन कंपनीज में, रेलवे कंपनीज में ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑर्डर से रिलेटेड कभी भी अच्छी खबर आती है तो आरएफसी तो आप सभी लोगों को पता है इनका काम ही क्या है भाई। ये कंपनी बस एक ही चीज़ चाहती है कि जितने भी रेलवे कंपनीज है, ठीक है, उनको क्या मिले? भर भर के ऑर्डर्स मिले। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे फाइनेंस कर सकूँ। बस इनका काम यही है, लोन देने का ही तो काम है। बस यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते, तो आईआरएफसी भी इसी मोमेंट के चलते यहाँ पे चलता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसी चीज़ के चलते रेलवे कंपनीज में एक अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, एक कंपनी में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस प्रकार की खबर हम लोग को देखने को मिली थी, कल ही आई थी ये खबर, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। मैं बात कर रहा हूँ KRBL कंपनी के बारे में। सो जिस बात का डर था वही होते हुए देखने को मिल गया, एंड उसी चीज़ के चलते 13% तक स्टॉक नोस डाइव क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। देन थोड़ा सा रिकवर हो गया, बट स्टिल काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल गया। रीज़न वही है जो मैंने कल आपको यहाँ पे बताया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ऑफिशियली रिज़ाइन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और सिर्फ रिज़ाइन किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट भाई उन्होंने जाते आते बोल दिया, लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी हुई है। ठीक है, 7-8 रीजन्स बताए हैं कि भाई मैं इसीलिए निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपनी के अंदर गवर्नेंस कंसर्न है, मतलब काम ढंग से नहीं हो रहा है और ऐसे एनवायरनमेंट में मैं काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने भाई बोल दिया, नमस्ते, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ पे। एंड इसी चीज़ के चलते, और उन्होंने ये भी बात बोली कि ऐसी बात नहीं है कि ये डायरेक्टली अभी हो रहा है, इसके पहले भी उन्होंने ये इश्यूज़ को रेज़ किया था। एंड उन्होंने कोशिश भी की थी कि भाई इसको सॉल्व करते हैं, बट मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बावजूद भी कोई यहाँ पे मतलब चीज़ें सुधरती हुई देखने को नहीं मिली। सो उनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने इनफ चांस यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड इसीलिए कल संडे की अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑफिशियली एक्सचेंज के ऊपर फाइल यहाँ पे किया था। आपको मैंने ये PDF भी दिखाया था, ये देखिए रीज़न से 1 2 3 4 5 6 7 रीज़न से उन्होंने दे दिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कि क्यों मैं आपसे निकल रहा हूँ। ठीक है, इसमें CSR फंड को लेकर उन्होंने बात बोल दी। देन जो मीटिंग्स यहाँ पे बोर्ड्स की रहती है, ठीक है, उसके जो मिनट्स बनाए जाते हैं वो भी इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी हुई है। अभी लेट्स सी, अभी यहाँ पे तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन शायद से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जैसे ये खबर यहाँ पे आ गई तो स्टॉक में अभी हम लोगों को बहुत अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो जैसे मैंने कल भी आप लोगों को ये पॉइंट सिखाया था कि कोई भी डायरेक्टर अगर रिज़ाइन करे, ठीक है, एंड जाते आते अगर मतलब अगर हम यहाँ पे कहते हैं नॉर्मली जो डायरेक्टर जाते तो कहते हैं कि हम पर्सनल वर्क कर ही जाते, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब भी रिज़ाइन यहाँ पे करता है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब मार्केट में माहौल टेंस वाला ज़रूर देखने को मिल जाता है। क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम में ही पता चलता है कि उसका उस कंपनी से कोई मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक नहीं होता है। ठीक है, वो प्योर इंडिपेंडेंट होता है। उसको अगर लगा कि बॉस कुछ गड़बड़ बिड़बड़ है, वो सीधा रिज़ाइन कर देगा और लेटर यहाँ पे रख देगा कि भाई गड़बड़े, शेयर होल्डर देख लो अभी तुम, ठीक है, मैं तो निकल रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है वो आज के दिन आपने देखा होगा। इन चीज़ों को नोट करना भाई, क्योंकि मार्केट में है तो इस प्रकार के बहुत सारी घटनाएं भविष्य में भी आपको ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो कोई भी डायरेक्टर अगर रिज़ाइन करे तो उसका रीज़न भी देखना होता है। एंड जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिज़ाइन करने की बात करे तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एज पर द कंपनी लॉ एक्ट कंपलसरी होता है। ठीक है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए या फिर कुछ तो 1/3 ऐसा क्राइटेरिया रहता है। अभी तो मैं भूल गया, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो अमेरिका का दोगलापन ये चलता ही रहेगा। मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को यही पॉइंट दिखाने की कोशिश यहाँ पे की थी कि अभी एक साइड पे ट्रेड डील की बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, थोड़ा सा माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी हैंड पे अगर हम लोग बात करें, अमेरिका के जो लॉ मेकर्स है वो कह रहे हैं कि भाई पुतिन वॉर मशीन को अगर स्टॉप करना है तो एक बिल लाओ, ठीक है, 500% टैरिफ लगा दो भाई इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर एंड ब्राज़ील के ऊपर। ठीक है,
सो 500% टैरिफ की बात यहाँ पे कर रहे हैं इन 3 देशों के ऊपर। और ये कोई मजाक की बात नहीं भाई, वो बिल सैंक्शन करने की बात कर रहे हैं हाउस एंड सेनेट में, ठीक है। मतलब हमारे भी देश में कोई भी अगर आपको कानून बिनून लाना है तो भाई संसद में वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट में पास होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा मुंह से बोल के थोड़ी ना चीज़ें होती है। सो ये वो इस प्रकार का बिल अपने हाउस में सीनेट में लाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले कि 500% सेकेंडरी टैरिफ लगा दो इन 3 देशों के ऊपर, तब जाके क्या हो जाएगा भाई कि ये वॉर यहाँ पे रुक सकती है, वरना ये तो रशिया को सपोर्ट यहाँ पे करते रहेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो एक जगह पे यहाँ पे ट्रेड डील से रिलेटेड खबरें यहाँ पे देखने को मिल जाती है और दूसरे जगह पे इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। बहुत सारे इफ वर्ड्स देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं, आज भी कई खबरें आएंगी, कल भी कई खबरें आएंगी। तो ये पॉइंट के चलते जैसे मैंने आपको बताया था, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करवा देता है और बाजार में इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी कभी भी पसंद यहाँ पे नहीं होती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।